नाजरीन आदाब। दिन भर की अहम खबरों पर मुश्तमिल मंजरनामा लेकर मैं अब्दुल बारी मसूद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबरों का आगाज हम करते हैं झारखंड के साबिक वजीर आला हेमंत सोरेन के मामले से। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम समाअत के बाद ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो माशी जराइम का महकमा है उसको एक नोटिस जारी किया है और उसे ये हिदायत दी है कि वो 17 मई तक हेमंत सोरेन के मामले में जो कुछ भी उसके पास मवाद मौजूद है वो जवाब उस बारे में दाखिल करे। हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने एक दरखास्त अदालत में गुजारी थी, अदालत उज़्मा में गुजारी थी कि जिस तरह दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को अबूरी ज़मानत दी गई है ताकि वो इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले सके, उसी तरह हेमंत सोरेन को भी ये जो अबूरी ज़मानत दी जाए इसकी इजाज़त दी जाए, क्योंकि वो भी उनकी जो जमात है झारखंड मुक्ति मोर्चा वो भी इंतखाबात में हिस्सा ले रही है और झारखंड में इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो ये जो फैसला है अरविंद केजरीवाल के सिलसिले में जो आया था वो एक नज़ीर बन गया है। हेमंत सोरेन को भी इसमें अबूरी ज़मानत मिल सकती है, क्योंकि जिस मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और यहाँ पर भी जो है आपके अरविंद केजरीवाल के मामले में भी मनी लॉन्ड्रिंग का ही इल्जाम उन पर आयद किया गया है, वो गवाहों की बुनियाद पे किया गया है। तो ये मामला जो है अब जो है 17 मई को मुमकिन है उनको जमानत मिल सकती है, उस दिन समाअत होगी, नेक्स्ट समाअत होगी। इसी दौरान मुल्क में जो है लोकसभा जो 18वीं पार्लियामेंट या लोकसभा मुंतखब करने के लिए इंतखाबी मुहिम जारी है, उसी के तहत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क में तूफानी दौरे कर रहे हैं और इस सिलसिले में वो आज बिहार के दारुल हुकूमत पटना पहुंचे। पटना में एक गुरुद्वारा है जो पटना साहब के नाम से मशहूर है, उस गुरुद्वारे में वज़ीर आज़म ने जाकर वहाँ पर जो लंगर की खिदमत होती है, उमूमन गुरुद्वारे में जो है अवामी खिदमत का सिलसिला होता है, वहाँ पे खाना खिलाया जाता है जिसे लंगर कहा जाता है। तो वो लंगर की खिदमत वज़ीर आज़म ने खुद अंजाम दी। अपने हाथों में उन्होंने बाल्टी लेकर वहाँ पर जो अकीदतमंद आए थे उनको खाना खिलाया, उनको जो है उनकी इज्जत अफजाई की। वज़ीर आज़म को इस मौके पर जो है पगड़ी भी पहनाई गई थी और उसके बाद जो है वज़ीर आज़म ने ये लंगर का जो है नज़्म किया, लोगों के साथ जो है उन्होंने बातचीत की। ये गुरुद्वारा जो है पटना साहब जो गुरुद्वारा है, महाराजा रणजीत सिंह ने उसकी तामीर में अहम किरदार अदा किया था। ये 18वीं सदी का एक अहम गुरुद्वारा है। बेंगलुरु के एक मशहूर अस्पताल सेंट फिलोमिना को बम से उड़ा देने की धमकी दी गई थी। ये धमकी जैसे ही अस्पताल की इंतजामिया को मौसूल हुई, अस्पताल की इंतजामिया ने पुलिस से राब्ता कायम किया और पुलिस की एक टीम जो है बम स्क्वाड समेत वहां पर पहुंच गई। अस्पताल पहुंचकर फिलोमिना अस्पताल पहुंचकर वहां जितने भी ब्रांचेस है, जितने भी जो है वहाँ वार्ड्स है, वहाँ पूरा हर जगह का जो है पुलिस का बम स्क्वाड ने चप्पा खाक छान मारा, लेकिन वहाँ पर कोई बम बरामद नहीं हुआ जैसा कि ईमेल में इत्तला दी गई थी। उसके बाद जब पुलिस ने पूरा अस्पताल छान मारा तो ये नतीजे पे पहुंची कि ये बम से उड़ा देने की जो धमकी दी गई थी वो एक महज अफवाह थी। गालिबन इससे पहले भी जो है ये इस अस्पताल को, फिलोमिना अस्पताल को बार बार बम से उड़ा देने की धमकियां मिली थी। अब चलते हैं चौथी खबर की तरफ चलते हैं। कन्नड़ अदाकारा चेतन चंद्रा को एक हुजूम ने मार कर बुरी तरह से शदीद जख्मी कर दिया। उन्होंने ये खबर जो है इंस्टाग्राम पर डाली है, एक वीडियो के साथ डाली है। तो चेतन चंद्रा ने बताया कि वो अपनी फैमिली के साथ बाहर जा रहे थे। अदाकार ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें देखा जा सकता है कि उनकी नाक से खून बह रहा है। उन्होंने कहा कि मैं मदर डे के मौके पर अपनी मां के साथ मंदिर जा रहा था। घर वापसी के दौरान एक नशे में धुत शख्स ने उनकी गाड़ी का पीछा करके हमला करने की कोशिश की और तकरीबन 20 से ज्यादा लोगों पर मुश्तमिल एक हुजूम ने उन पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए और उनकी कार भी इस हमले के दौरान बुरी तरह से खराब हो गई, तबाह हो गई। पुलिस ने इस
اس معاملے پر فوری ایکشن لیتے ہوئے ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کیا ہے اور دیگر جو اس حملے میں شامل تھے ان کی وہ تلاش شدت سے کر رہی ہے۔ ایک اور خبر کی طرف چلتے ہیں۔ حیدرآباد سے بی جے پی کی جو امیدوار ہے، بڑی شعلہ بیان امیدوار ہے، وہ ہے مادھوی لتا۔ مادھوی لتا کے بارے میں ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے جس میں وہ ووٹنگ کے دوران مسلم خواتین کے نقاب اٹھا کر ان کی شناخت کی کوشش کر رہی ہے، جس پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے، کیونکہ انتخابی ضوابط کے تحت کسی بھی امیدوار کو کسی ووٹر کی آئیڈینٹی جاننے کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے، جو اس کی مذہبی جو شناخت ہے اس سے چھیڑ چھاڑ کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو ہے وہ جو ہے مادھوی لتا جو ہے ایک پولنگ بوتھ پر پہنچ گئی اور وہاں پر جو خواتین موجود تھی ان کے برقع اٹھا کر کارڈ کے ساتھ اس کو میچ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس بارے میں جو وہاں سے جو امیدوار ہے، ان کے مخالف امیدوار ہے، مجلس اتحاد المسلمین کے جو وہاں سے رکن پارلیمان بھی ہے اسد الدین اویسی صاحب نے اس پر ابھی تک کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے، لیکن انہوں نے اپنے جو سوشل میڈیا ہینڈلز ہے اس پر یہ ویڈیو ڈالا ہے۔ اس سے جو ہے وہاں پر جو ہے بی جے پی کے حوالے سے بڑی سخت ناراضگی پائی جاتی ہے۔ یہ جو رویہ تھا مادھوی لتا کا وہ انتہائی جو ہے نامناسب اور جو عوامی نمائندگی ایکٹ کی یہ صریح خلاف ورزی لوگ کہہ رہے ہیں۔ پاکستان کے مقبوضہ کشمیر میں احتجاجی مظاہرے جاری ہیں، پرتشدد مظاہرے جاری ہے۔ ان مظاہروں کو ختم کرنے کے لیے ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ یہ مظاہرے اس بنیاد پر ہو رہے ہیں کہ یہ کچھ مطالبات ہیں جو حکومت پاکستان اور وہ وہاں کی جو مقبوضہ کشمیر کی جو حکومت ہے وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بات چیت کے کئی دور ہو چکے ہیں، لیکن اس میں اب تک کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا ہے۔ ہفتے کے دن میرپور میں فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار کی موت ہو گئی تھی اس مظاہرے کے دوران۔ اب رخ کرتے ہیں یورپی گیتوں کے مقابلے یورو ویژن کی طرف۔ اس سال کا مقابلہ سوئس فنکار نیمو نے جیت لیا ہے۔ یورپی گیتوں کے اس مقابلے کو یورو ویژن کہا جاتا ہے۔ یہ مقابلہ سویڈن کے شہر مالمو میں منعقد ہوا۔ اس کا فائنل کل رات گئے سوئٹزرلینڈ کے گلوکارہ نیمو نے جیت لیا۔ اس سال اس فائنل پر غزہ کی جنگ کے سائے چھائے رہے اور سیاسی احتجاج بھی اس موقع پر نظر آیا۔ سوئس گلوکار نیمو نے مالمو میں یورو ویژن کا مقابلہ اپنا یہ گیت جسے ڈی کوڈ کا نام دیا گیا تھا گا کر جیتا۔ نیمو سوئٹزرلینڈ کے ایک معروف ریپر اور گلوکار ہیں۔ اب رخ کرتے ہیں افغانستان کی طرف، جہاں شدید بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے بڑی تباہی مچی ہے، جہاں پر جانی اتلاف بھی بہت زیادہ ہوا ہے۔ سینکڑوں افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق شمالی افغانستان میں شدید بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے 300 سے زائد افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ درجنوں افراد لاپتہ ہو چکے ہیں۔ تقریباً 3000 مکانات بھی تباہ ہو چکے ہیں۔ طالبان کی وزارت برائے پناہ گزین نے اتوار کے روز جاری ایک بیان میں کہا کہ سیلاب کی وجہ سے کم از کم 315 افراد کی ہلاکت ہوئی ہے، جبکہ 1600 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں، جن میں بیشتر بچے اور خواتین ہیں۔ سب سے زیادہ تباہی بغلان، بدخشاں، ہرات اور غور صوبوں میں ہوئی ہے۔ اب رخ کرتے ہیں اپنے ملک کی جانب پھر سے۔ ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں 16 مئی تک بارش ہونے کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ ملک کی مختلف ریاستوں میں آئندہ 3 یا 4 دن تک گرج اور چمک کے ساتھ آندھی کے ساتھ شدید بارش ہونے کا امکان محکمہ موسمیات نے پیش کیا ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ موسمیات نے اتوار کو بتایا کہ شمال مغربی ہندوستان میں اگلے 3 سے 4 دن تک بڑے پیمانے پر بارش متوقع ہے۔ جموں کشمیر، لداخ، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ میں 12 مئی کو گرج و چمک اور 50 کلومیٹر فی
घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक वगैरह में भी 14 मई तक बारिश का सिलसिला बरकरार रहने की तवक्को है। बीएसपी में अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। आकाश आनंद जो मायावती के जानशीन थे, उन्हें वहां से हटा दिया गया। आकाश आनंद को के खिलाफ कार्रवाई करने के नतीजे में कई रहनुमाओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बहुजन समाज पार्टी की कौमी सदर मायावती ने 7 मई को अपने भतीजे आकाश आनंद को दोनों अहम ओहदों से हटा दिया था। आकाश आनंद को कौमी राब्तकार या नेशनल कोऑर्डिनेटर और बीएसपी सरबराह मायावती का जानशीन करार दिया गया था। अब मायावती ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी देते हुए कि आकाश आनंद को इन दोनों अहम ओहदों से हटा दिया है, पार्टी में खलबली मच गई है और अफरा तफरी का एक माहौल सा नजर आने लगा है। किसानों के इंतखाबी मुहिम जारी है। इस दौरान किसानों के पोस्टरों ने बीजेपी को परेशान कर रखा हुआ है। अजय मिश्रा टेनी जो वजीर ममलकत बराए दाखिला हैं, करण भूषण और रेवन्ना के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से जबरदस्त मुखालिफत की जा रही है, एहतजाज किया जा रहा है। लोकसभा इंतखाबात के लिए वोटिंग के तकरीबन अब 4 मराहल हो चुके हैं और इशारे मिल रहे हैं कि हुक्मरान बीजेपी इस बार अपनी 2019 की कारकर्दगी को नहीं दोहरा पाएगी। दरिया असना किसानों ने कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी जो बीजेपी की क़यादत में कायम है, उसके उम्मीदवार अजय मिश्रा टीनी, कृष्ण भूषण सिंह और प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ जबरदस्त माहौल खोलकर बीजेपी की परेशानियों में मजीद इजाफा कर दिया है। दरिया असना एक और खबर जो यूपी से आई है, वो खबर ये है कि एक सहाफ़ी की ज़बरदस्त मारपीट की गई है। ये सहाफ़ी जो है अमित शाह का जलसा कवर करने के लिए रायबरेली गया था। रायबरेली में एक जलसा हो रहा था। इस सहाफ़ी का नाम राघव त्रिवेदी है। ये अमित शाह का जो इंतखाबी जलसा हो रहा था, रैली हो रही थी, रायबरेली इतवार के दिन गया था। वहाँ पर उसने जो ख़वातीन शिरकत के लिए आई थी, उनसे पूछा कि वो यहाँ क्यों आई है, तो उस ख़वातीन ने जो है त्रिवेदी को बताया कि उन्हें 100 रुपये देकर गांव के प्रधान ने उन्हें यहाँ ले आया है, ये कहना था। और ये चीज़ें वो जो है पॉलिटिक्स नाम का उसका एक यूट्यूब चैनल है, उसके लिए वो त्रिवेदी जो है ये रिकॉर्ड कर रहा था। जैसे ही बीजेपी के कारकुनों ने देखा कि उनकी पोल खुल रही है, उनकी खलई खुल रही है, तो राघव त्रिवेदी से वो मुतालबा करने लगे कि वो वीडियो को डिलीट करे। लेकिन उसने जब इनकार कर दिया तो उसे कमरे में ले जाकर जबरदस्त तरीके से उसकी पिटाई की, उसको शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में शरीक किया गया है। इसके खिलाफ जो है पूरी मीडिया जो ऑर्गेनाइजेशंस है, तंजीमें हैं, उन्होंने जबरदस्त एहतजाज किया है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी इसके खिलाफ एक सख्त बयान जारी किया है और कहा है कि इस तरह जो बीजेपी के रैलीज में जो लोग जा रहे हैं, जो सब पत्रकार जा रहे हैं, जो सहाफ़ी जा रहे हैं, उनके साथ जो बीजेपी के जो कारकुनों का रवैया है वो इंतहाई जो है नारवा है और बहुत ही जो है ये आज़ाद जलदम के लिए बड़ी एक ख़तरनाक चीज़ है। क्योंकि राघव त्रिवेदी को जिस तरह से मारा गया, खासतौर से पेट में बहुत ज़्यादा जो है अंदरूनी चोटें आई है, तो उस पर जो है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने कहा है कि यूपी पुलिस को चाहिए कि इसके खिलाफ फौरन एक्शन लिया जाना चाहिए। अब चलते हैं एक आलमी मसले की तरफ, यानी जो फ़लस्तीन का मसला आजकल जो है सबके ज़बान पर है, खबरों में हर दिन छाया रहता है। गज़ा पर जो इसराइल की जो बमबारी हो रही है, वहाँ पर जिस तरह से जो है मजलूमों पर, मासूमों पर जो है बम बरसाए जा रहे हैं, उसी हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन की मुकम्मल की हिमायत में करारदाद मंजूर की गई। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन को मुकम्मल और आज़ाद खुद मुख्तार रियासत का दर्जा देने की करारदाद को मंजूर करने के सिलसिले में काफ़ी जो है ममालिक ने उसकी हिमायत की। चंद अमेरिका, हंगरी और आपके अर्जेंटीना को छोड़कर बाकी तकरीबन ममालिक ने उसकी हिमायत की, जबकि 25 ममालिक ने उसमें वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ये करारदाद
آپ کے جو متحدہ عرب امارات ہے UAE کی طرف سے پیش کی گئی تھی، جس کے آج کل جو ہے اسرائیل سے سفارتی تعلقات بحال ہوئے ہیں۔ قرارداد کے حق میں جو قرارداد اقوام متحدہ میں پیش کی گئی، 143 ملکوں نے ووٹ دیا۔ امریکہ، اسرائیل، ارجنٹائنا اور ہنگری سمیت 9 ممالک نے اس کے خلاف ووٹ ڈالا، جبکہ 25 ممالک نے اس پر جو رائے شماری ہو رہی تھی، ووٹنگ ہو رہی تھی، اس میں حصہ نہیں لیا۔ ووٹنگ کے بعد فلسطین کو اقوام متحدہ کی رکنیت تو نہیں ملی، لیکن فلسطین کو اقوام متحدہ کا مستقل رکن بننے کا اہل تسلیم کر لیا گیا۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے سفیر ریاض منصور نے جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم امن چاہتے ہیں، آزادی چاہتے ہیں، اور یہ ہر ایک قوم کا، ہر ایک ملک کا ایک پیدائشی حق ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا منظرنامہ۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک کریں۔ بہت شکریہ آپ